हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं आ चुकी हूँ अपने काम पर। तो आज मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आज खाने में क्या बनेगा। भाभी ने बोला कि पिंकी आलू मेथी बना ले और पाव भाजी की सब्ज़ी बना ले बच्चों के लिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चे ना आलू मेथी तो खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको हरी सब्जियाँ पसंद ही नहीं है। तो इसलिए भाभी ने बोला कि तू आलू आलू मेथी हमारे लिए बना ले और बच्चों के लिए पाव भाजी बना ले। मैंने कहा ठीक है। फिर इसी बीच मैंने भाभी से थोड़ी बातचीत करी। बातचीत करते करते फिर मैंने सारी सब्जियाँ काटी जो मुझे पाव भाजी में डालनी थी, जैसे कि गाजर, मटर, गोभी, चुकंदर। ये सारी सब्जियां बहुत हेल्दी होती हैं, तो हम इसको बच्चों को दे सकते हैं मैश करके, अच्छे से उबाल के। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या क्या दिया। फिर उसके बाद मैंने आलू मेथी की तैयारी करी। मेथी तो मैंने पहले ही धो ली थी। फिर उसके बाद मैंने उसको साफ़ करा, काटा। फिर काटते काटते फिर मुझे याद आया मुझे तो आटा भी गूंदना है। फिर मैंने आटा निकाला। आटा निकालने के बाद मैंने आटा गूंदा। आटा गूंदते गूंदते फिर मेरे को ये भी याद आ गया कि मेरे को पाव भाजी की तैयारी करनी है, छोंक बनाना है। फ्रेंड्स, मैं ना बहुत जल्दी भूल जाती हूँ क्या क्या मुझे करना होता है। कढ़ाई में मैंने तेल डाला, प्याज डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाली। टमाटर डालने के बाद उसको मैंने थोड़ी देर भुनने के लिए छोड़ दिया। भुनने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़े मसाले वगैरह डाले। मसाले डालने के बाद मैंने जो भी सब्ज़ी मैंने बॉईल करी हुई थी वो मैंने कुकर में से निकाल के कढ़ाई में डाल दी। उसके बाद मैंने उसको चलाया और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख के, गैस पर रखने के बाद उसको थोड़ी देर चला के फिर मैंने उसको ढक के रख दिया। फिर मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे। फिर मैंने कपड़े निकाले, कपड़े मैंने प्रेस करे। कपड़े प्रेस करते करते फिर मुझसे भाभी ने थोड़ी बातचीत करी। भाभी मुझसे जब बातचीत करती हैं तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैंने सारा काम ख़त्म करा किचन का। फिर मैं गई झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू मैंने लगाई सारे घर में। उसके बाद मेरे को बच्चों को लेने के लिए भी जाना था। फिर मैंने सारे घर में पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मेरे बच्चों का टाइम हो चुका था। फिर मैं चली गई बच्चों को लेने के लिए। बच्चों को लेने के लिए गई तो मुझे इतना ट्रैफिक मिला, जैसे तैसे करके तो मैं पहुंच ही गई फ्रेंड्स। फिर वहाँ पे स्कूल का गेट बंद था, छुट्टी हुई ही नहीं थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट करा तो बस स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। फिर बच्चे मेरे स्कूल से निकले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी आज क्या क्या हुआ हमारे साथ और हमने क्या क्या पढ़ाई करी, क्या क्या खेला। तो फ्रेंड, जो भी बात होती है ना मेरे बच्चे मुझसे शेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आ चुकी थी घर। घर आने के बाद मैंने बच्चों को खाना वाना दिया। फिर मैंने बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज कराए। जब तक मेरे सेंटर जाने का टाइम हो चुका था। फ्रेंड्स, मैं ना सेंटर भी जाती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या सीख रही हूँ वहाँ पर। हमें ना कोई भी काम ना छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं ना, हमें वो सब कुछ करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आ गई थी अपने सेंटर पे मैं बैठी। फिर वहाँ पे मुझे सैंपल में बनाना था अम्ब्रेला फ्रॉक, तो मैं ना छोटा सा बना रही हूँ। उसके बाद मैम ने बोला है कि थोड़ा बड़ा बनाना है जो 5 साल के बच्चों को आ जाए, क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितने बड़े बच्चों का हम बना सकते हैं, कितने बड़े का हम बना सकते हैं, नाप का, साइज़ का, फिटिंग का। उसके बाद मैंने सैंपल बनाया। सैंपल बनाने के बाद मैंने तैयार दिखाया मैम को। फिर मेरा छुट्टी हो चुकी थी सेंटर की। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट